नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आर के टीवी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप अगर लंबे समय तक जीवित रहना चाहते हैं और एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एक सवाल कुछ लोगों के माध्यम से हमारे सामने आया है कि क्या योग करने से सचमुच हमारी आयु बढ़ती है, और अगर बढ़ती है तो कैसे बढ़ती है। तो आज हम यहाँ संक्षिप्त में इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्राण से ही जीव उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने पर प्राण से ही जीवित रहता है और अंत में प्राण में ही विलीन हो जाता है। अब इस बात में कोई संशय नहीं रहा कि हमारा शरीर और मन स्वस्थ होगा तो हमारी आयु भी दीर्घ होगी। शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान भी अब आध्यात्मिक विज्ञान का महत्व स्वीकारने लगे हैं। दोस्तों, प्राणायाम करना सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं है, बल्कि वायु के साथ प्राण शक्ति या जीवनी शक्ति को भी ग्रहण करना होता है, जिसे वाइटल फोर्स कहते हैं, जो जीवनी शक्ति सर्वत्र व्याप्त है। सामान्य रूप से हम श्वसन में जो वायु ग्रहण करते हैं इसे ऑक्सीजन या प्राणवायु कहते हैं, और प्रश्वास के माध्यम से जो वायु को बाहर छोड़ते हैं इसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। लेकिन यह बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, यह आंशिक सत्य है। हकीकत में हम जो श्वास लेते हैं इसमें ज्यादातर हिस्सा नाइट्रोजन वायु का होता है, और हम जो वायु बाहर निकालते हैं इसमें भी ज्यादातर नाइट्रोजन होता है। लेकिन हमारे फेफड़ों की आंतरिक रचना इस प्रकार है कि हमारे फेफड़ों में नैसर्गिक रूप से ऑक्सीजन ही अवशोषित होती है और कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन जैसे घटकों को वह छोड़ देते हैं। योग के क्षेत्र में अब तक की सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और प्रामाणिक किताब योग इन सिनर्जी विथ मेडिकल साइंस यानी कि विज्ञान की कसौटी पर योग है। कैंसर, एड्स, हृदय रोग, हेपेटाइटिस, टीबी, थायराइड, सोराइसिस, आर्थराइटिस, इनफर्टिलिटी जैसे सभी रोग योग से क्योर हुए हैं। इसके कई प्रमाण इस किताब में हैं। दोस्तों, सामान्यतः लोग 24 घंटे में 21,600 बार श्वास का ग्रहण एवं त्याग करते हैं। वही जीव की आयु है, अर्थात 1 मिनट में सभी 15 श्वास लेते हैं। इसी क्रम से जीव की आयु क्षीण या क्षयित होती है। जब भी श्वास की पूंजी शेष या समाप्त हो जाती है तभी जीव की मृत्यु हो जाती है। किंतु एक प्राणायाम में 44 सेकंड का समय लगता है। इसके अनुसार योगी 24 घंटे में लगभग 1964 या 2000 बार प्राणायाम करते हैं। तात्पर्य यह है कि योगी 24 घंटे में सिर्फ 2000 श्वास लेते हैं, किंतु साधारण व्यक्ति 21,600 बार श्वास लेता है। प्राणायाम करते करते जब योगी निश्चल अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तब उनके श्वास प्रश्वास में किसी प्रकार की गति नहीं रहती। यह रहस्य है कि योगी सैकड़ों हजारों साल तक जीवित रह सकते हैं। दूसरी बात, हमारे शरीर में ऊर्जा
प्राण या श्वास होते हैं, इन्हें हम ज़्यादातर अति विचार, चिंता, तनाव, गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत आदि नकारात्मक आवेगों में खर्च कर देते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। तीसरी बात, हमारे शरीर में या दिमाग में अनावश्यक तनाव पैदा होते हैं तो हमारे शरीर की नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टरी सिस्टम और डाइजेस्टिंग सिस्टम पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है और हमारे शरीर के मूल्यवान अंगों की कार्य दक्षता कमजोर या क्षीण हो जाती है। दोस्तों, अगर हम प्राणायाम से अधिकतर ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो शरीर के सभी अंगों की व्याधियों के लिए यह प्राणवायु औषध का काम करती है। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है, साथ ही में ऑक्सीजन का दहन भी होता है। हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली बीमारियों का एक कारण ऑक्सीजन का योग्य तरीके से दहन नहीं होना यह भी है। दोस्तों, महर्षि पतंजलि ऋषि ने योग की व्याख्या करते हुए कहा है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है और चित्त की वृत्तियों का निरोध होने से हमारा शारीरिक व मानसिक संतुलन बना रहता है। प्राणायाम करने वाला व्यक्ति अपने श्वासों का कम प्रयोग करता है, इसलिए उसकी आयु दीर्घ होती है और वैसे ही इस सृष्टि में जो भी प्राणी जितना कम सांस लेते हैं उतना ही वह दीर्घायुषी होते हैं। जैसे कि कछुआ 1 मिनट में 4 से 5 श्वास लेता है तो उसकी आयु 200 से 400 साल की होती है। हमारे सांसों की गति पर हमारा नियंत्रण रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य बढ़ेगा, हमारी शक्ति बढ़ेगी और हमारी आयु भी बढ़ेगी। तो आप सब प्राणायाम के माध्यम से स्वस्थ और दीर्घ आयु प्राप्त करें, यही प्रार्थना के साथ आपका धन्यवाद।